अच्छा होता क्या है, हम स्वयं से ही प्रेम करते करते हमको लगता है कि प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, कर तो स्वयं से ही रहे, स्वयं से ही प्रेम कर रहे हैं भाई। बात कड़वी है पर सच्ची है। सब सुख का विधान प्रभु कर रहे हैं तो प्रभु प्यारे लग रहे हैं। कह तो देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु से प्रेम, प्रभु परिस्थिति आई नहीं ना, प्रभु आने ही नहीं देते। आए तो खबर पड़े, गा तो दिया हमने, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, पर थोड़ा सा भी दुख सहा नहीं जाता। अच्छा प्रभु भी जानते हैं कि कहता है पर सह नहीं सकता, इसीलिए ऐसी अवस्था प्रभु आने नहीं देते। प्रभु का एक स्वभाव और है, मैं आपको बताऊं, प्रभु कभी अपने भक्त को संकोच में नहीं डालते। वो तो अंतर्यामी है ना, जानता है इसकी गति कहां तक है, इसकी पहुंच कहां तक है, इसकी सामर्थ्य कितनी है। प्रभु तो जानते हैं, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु कभी अपने जन को संकोच में नहीं डालते। हम बार बार प्रभु को संकोच में डालते हैं, पर प्रभु कभी अपने जन को संकोच में नहीं डालते। याद रखना है प्रभु का स्वभाव है। मैं कहां तक कहूंगा, कितना कहूंगा, क्या ही कहूंगा मैं प्रभु के स्वभाव के विषय में, क्योंकि ये तो अनुभव रूपम, ये तो उनके निकट जाकर अनुभव किया जाता है कि कैसा स्वभाव है प्रभु का, पर ऐसा ही स्वभाव है प्रभु का। तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। स्वभाव नहीं कहा है, स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। इसलिए मैंने कहा भाई प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है। एक कसौटी देते हैं भरत जी, कितना श्रम हम प्रभु से कराते हैं। आपको पता है, आपको खबर है कितना परिश्रम आप प्रभु से कराते हो। छोटी छोटी प्रार्थनाएं लेकर जब हम पहुंच जाते हैं, वो तो सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, न कहीं भी सुनते हैं। इसीलिए महर्षि भरद्वाज ने बहुत विचार कर कहा कि प्रभु रहने योग्य जो आपके स्थान है ना, जैसे मुझे याद है जब कभी हम जाते थे ना सत्संग के लिए यहां वहां, तो उससे पहले जाते थे शंभू जी भाई ये देखने के लिए कि आप रहेंगे कहां, वो स्थान आपके रहने के लिए अनुकूल है, ठीक है, सब व्यवस्था अच्छी है। तो पहले सब जाते थे व्यवस्था देखने के लिए। हालांकि जो भी व्यक्ति व्यवस्था करता है अपनी ओर से अच्छी व्यवस्था ही करता है, पर फिर भी जाते थे भाई देखें कि सब ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं होगा। ऐसे श्री भरद्वाज जी कह रहे प्रभु से कि जो आपके रहने योग्य स्थान है ना, वो तो कौन सा है, जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। जो आपसे कुछ चाहता नहीं है ना प्रभु, उसी के पास रहना। आपके रहने योग्य स्थान तो वही है जो आपसे कभी कुछ चाहता नहीं है, जो आपको चाहता है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, उसी के पास रहना, उसी के निकट रहना। और ऐसे ही किसी जन के अंग संग प्रभु रहते हैं। आप देखो छोड़ते नहीं है श्री गोवर्धन नाथ श्री कुंभन दास जी को, एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। किसी ना किसी बहाने से आ ही जाते हैं उनके पास, किसी ना किसी बहाने से उनके निकट बने ही रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो चाहते नहीं कुछ, प्रभु से कुछ चाहते नहीं, बस हमारे लाल जी प्रसन्न रहें, हमारे लाल जी मुस्कुराते रहें। हम आपके सुख का कारण बने न बने, पर आपके कष्ट का कारण न बने। ये कसौटी दी है भरत जी ने, जिस पर एक प्रेमी को अपने आप को कसना चाहिए। ये पहली बात जो श्री भरत जी के चरित्र चिंतन से हमको प्राप्त होती है, क्योंकि हम प्रेम के पथ के पथिक हैं, हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली बात इस चरित्र चिंतन से, ये पहला भाव रत्न हमारे हाथ आता है। भाई हमसे कोई ऐसी चेष्टा कभी ना बने जिससे श्री जी को श्रम हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सेवक साहिब ही संकोची, वो कैसा सेवक है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। आपको बताओ, जब हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का वैभव देखा ना श्री विदुर जी ने, तो विदुर जी तो न्योता देने गए ही थे, वो तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब प्रभु आए हमारी कुटिया में पधारे। उनको तो कब से इस बात की इच्छा थी। अच्छा, बड़े भाव में भरकर सुवाई संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर आज बड़े भाव में भरकर विदुर जी पहुंचे हैं। आज बड़े मंगल का वो दिन आया है, आज वो मंगलमय बेला आई है, आज प्रभु कुटिया में आएंगे। जानते हैं कि दुर्योधन के यहां तो नहीं जाएंगे, वो मेरे ही यहां आएंगे। लेकिन जब गए और वो द्वारिकाधीश का वैभव देखा, द्वारिकाधीश के पार्षद देखे, अरे वो रथ ही ऐसा, उसकी शोभा कैसी है। विदुर जी ने कहा कि ये रथ तो हमारी कुटिया तक आ नहीं पाएगा। और फिर विदुर जी ने जब देखा फेन के समान वो सुकोमल आसन जिस पर द्वारिकाधीश विराजमान है, और कैसे अद्भुत अद्भुत
पार्षद अद्भुत अद्भुत सामग्रियों से द्वारिकाधीश की सेवा कर रहे हैं। विदुर जी को लगा ना ना ना, हमारी कुटिया में तो द्वारिकाधीश को कष्ट होगा। कहते विदुर जी बिना ही न्योता दिए चले गए, बुलाया नहीं प्रभु को। प्रभु नहीं, प्रभु हमारी कुटिया, हमारा घर आंगन इस योग्य नहीं जो हम आपका स्वागत कर सके। आपको बैठाएंगे कहां, कहां आपको आसन देंगे, कहां आपको पधराएंगे, क्या आपको पवाएंगे? ना ना, हम तो किसी भी प्रकार से आपके योग्य नहीं है, हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हम आपका स्वागत कर सकें, आपकी कुछ सेवा कर सकें। आपको तो कष्ट होगा, हमारी कुटिया तक आपका ये रथ नहीं आएगा, आपको उस वन की बाट में पैदल चल के आना पड़ेगा, आपके सुकोमल चरण कमल श्रमित हो जाएंगे। विदुर जी ने अपने मन ही मन में ये सब कल्पना कर ली। प्रभु से कहा नहीं कि प्रभु घर पर आइए। और फिर अगर विदुर जी ने इतना संकोच किया तो फिर तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। अब पता नहीं विदुर जी कौन से रास्ते से गए और द्वारिकाधीश कौन से मार्ग से, पर विदुर जी से तो पहले ही द्वारिकाधीश पहुंच गए। विदुर जी तो बाद में घर पहुंचे ना, द्वारिकाधीश पहले ही पहुंच गए। यहां देखने की बात क्या है, कितना संकोच है सेवक के हृदय में। छोटी सी वस्तु हम प्रभु को भेंट करते हैं, छोटी सी वस्तु जो किसी भी दृष्टि से प्रभु के योग्य नहीं है। भाई मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस त्रिलोकी की कोई वस्तु प्रभु के योग्य नहीं है, कोई भी वस्तु। हम अपनी ओर से कहते हैं उत्तम उत्तम वस्तु हो, क्या है उत्तम? यहां पर सब पंचभूति तो है, सब वही नाशवान वस्तु ही तो है। अगर भजन की कृपा से, भजन के आलोक में कभी श्री जी के स्वरूप का प्रकाश हो तो आप देखोगे भाई क्या चढ़ाया जाए, कुछ है या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं यहां पर। प्रभु छोटी सी वस्तु प्रभु को निवेदन करके भी कितना गर्व, कितना गौरव होता है हमको। हमने क्या किया, हमने प्रभु की सेवा की, हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं। अरे आप देखो यहां सेवक का हृदय कैसा है, इतने संकोच में है विदुर जी, और न कह ही नहीं पाए, लौट गए। बरसों की इच्छा थी, ये तो बरसों की इच्छा थी, कभी द्वारिकाधीश कुटिया पर आए, कभी निकट से बैठकर हम उनका दर्शन करें, कभी थोड़ा सत्संग प्रभु से हो जाए, प्रभु के दो बोल सुनने को मिल जाए। कब की इच्छा थी, आज जब समय आया लौट गए। ना भाई, तो प्रभु को कष्ट होगा। हम कैसी कैसी बात प्रभु से कहते करते, कितना कष्ट नहीं तो श्रम तो प्रभु को अवश्य होता ही है ना, श्रम होता है।